मैं डॉक्टर महेंद्र सारन स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल जैन एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रोनाउन के वीडियो पर काम कर रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में प्रोनाउन क्या है, क्यों इसका यूज किया गया, अंग्रेजी ग्रामर में इसका क्या स्थान है और किस तरह से प्रोनाउन को एक सेंटेंस में पिरोया जाता है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन को कितने टुकड़ों में बांटा गया है, जिसमें हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन में आई व वी है आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, वन आदि का इसमें यूज होता है। यह हमने पढ़ा है और हमने एक सारणी के तहत प्रोनाउन के पांचों डिवाइडेशन के बारे में भी पढ़ा कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पे काम आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे काम आएंगे, और पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव जो केस होते हैं वो दो तरह से यूज होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएंगे नाउन के साथ आएंगे, पजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन के यूज होता है। फिर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं। तो जरा देखिए, हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। जरा देखिएगा प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, डियर स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति को वाचक करे, यानी कि जिसमें कहने वाला व्यक्ति सक्रिय होता है, जिसमें व्यक्ति खुद स्वयं प्रेजेंट होता है, वह पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत लिखा जाता है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आए, जैसे कि मैं कहने वाला हूं तो मैं कहूं आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो यहां पर एक्टिव मैं हूं, तो आई जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है जो मेरे लिए बता रहा है। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात अगर हम करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में आई व वी का यूज आ रहा है, फिर आता है इसमें सेकंड पर्सन में यू आएगा इसमें, फिर इसमें आ रहा है थर्ड पर्सन में ही है, सी है, इट है, दे है, वन है और सच है। ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी दिए गए हैं ये सारे के सारे एक्टिव सब्जेक्ट होते हैं जो व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर यूज होते हैं, तो इसीलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन में इंक्लूड किया गया है। फिर दूसरा है डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जरा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर बात ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की करते हैं अपन, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर्म कारक सर्वनाम। कर्म कारक सर्वनाम, डियर स्टूडेंट, कर्म कारक सर्वनाम का मतलब हो गया है कि इसमें प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे कि आई का मी हो गया, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, वन का वन, सच का सच। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखे जाएंगे। फिर तीसरा प्रोनाउन है पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन, बात जब अगर पजेसिव प्रोनाउन की आती है संबंधवाचक, जरा ध्यान दीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगर बात संबंधवाचक सर्वनाम की आती है तो मैं बताना चाहूंगा आई का हो गया माइन, वी का हो गया अवर्स, यू का हो गया योवर्स, ही का हो गया हिज, सी का हर्स, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं लिखा जाता, दे का देयर्स, वन का वंस। इस तरह से ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग सब्जेक्ट में भी होता है, ऑब्जेक्ट में भी होता है, लेकिन विदाउट नाउन के होता है। फिर चौथा प्रोनाउन आता है डियर स्टूडेंट, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर बात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की आती है स्टूडेंट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजनवाचक सर्वनाम। विभाजनवाचक सर्वनाम, अब जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, विभाजनवाचक सर्वनाम जो विभाजन को बताए, जो किसे बताए, विभाजन को बताए। तो विभाजनवाचक सर्वनाम में हमारे पास आता है ईच, एवरी, ईदर और नेदर। ये सारे के सारे जो हैं
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में लिखे जाते हैं। ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, एनीवन है, नन है, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है ये विभाजनवाचक प्रोनाउन में लिखे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट प्रोनाउन के प्रकार के बारे में, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति के लिए बताया जाता है, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति खुद स्वयं प्रेजेंट रहता है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्टिव पोजीशन में आता है, हम उसे पर्सनल प्रोनाउन में लिखते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में 3 कैटेगरी में मैंने कल बताया था आपको पिछले वीडियो में कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, वन, सच आदि को लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर्म कारक सर्वनाम, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा। व्यक्तिवाचक सर्वनाम सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, वन का वन और सच का सच होता है। और फिर थर्ड पोजीशन जो रहती है वो रहती है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव केस के 2 भाग मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में आई का पजेसिव हो गया माइन, वी का हो गया अवर्स, यू का हो गया योवर्स, ही का हिज, शी का हर्स, दे का देयर्स, वन का वंस। और ये बिना नाउन के लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट में भी ये यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट में भी ये यूज होते हैं। फिर देखिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो विभाजन की प्रक्रिया को दिखाए, जो किन्हीं 2 के बीच में या 2 से अधिक के बीच में विभाजन की प्रक्रिया को हमें बताए, जिसमें ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, एनीवन है और नन है। अब हम चलते हैं 5वां प्रोनाउन। 5वां प्रोनाउन होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं परस्परवाचक, जरा ध्यान दीजिएगा, परस्परवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो 2 या 2 से अधिक के मध्य किसी क्रिया का होना बताए, जो 2 या 2 से अधिक के बीच में हो, परस्पर जो आपस में हो। जैसे रेसिप्रोकल में आता है ईच अदर और वन अनादर, इन 2 सर्वनाम का यूज यहां होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनादर का यूज होता है, जो 2 या 2 से के मध्य में आपस में परस्पर के बारे में बताए। फिर है छठा, इसमें रेसिप्रोकल के बाद में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जरा ध्यान दीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम, द काइंड ऑफ सर्वनाम विच टेल्स अस अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट अवन सेल्फ। ऐसे सर्वनाम जिसमें खुद स्वयं के बारे में बताया जाता है, ऐसे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निज जो खुद स्वयं के बारे में बताए, ऐसे सर्वनाम को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का हो गया माई सेल्फ, वी का हो गया अवर सेल्विस, यू का हो गया यवर सेल्फ और योवर सेल्विस, ही का हो गया हिमसेल्फ, सी का हो गया हर सेल्फ, इट का हो गया इट सेल्फ, दे का हो गया देम सेल्विस और वन का हो गया वन सेल्फ। तो ये सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम है। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, जिनके अंत में सेल्फ व सेल्विस लग जाता है वो निजवाचक। जैसा कि मैंने बताया, दैट काइंड ऑफ प्रोनाउंस विच आर विच टेल्स अबाउट देम सेल्विस, जो खुद स्वयं के बारे में बताए, हम ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। निजवाचक सर्वनाम जिनके अंत में सेल्फ या सेल्विस आते हैं वो निजवाचक कहलाते हैं। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन पे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डियर स्टूडेंट, बात अगर इंटरोगेटिव की आती है तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न की प्रक्रिया को बताए, दैट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर
विच आर यूज्ड फॉर इंटरोगेटिव, जो प्रश्न की पूछने की प्रक्रिया को बताए, जिसमें किसी से कुछ पूछा जाए। सारे के सारे इसमें WH वर्ड आते हैं एंड ऑल दिस WH वर्ड्स आर यूज्ड फॉर इंटरोगेटिव फॉर्म। इन सबका प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग में किया जाता है। तो ये सारे के सारे प्रश्नवाचक WH वर्ड है। WH वर्ड का यूज होता है इसमें। WH वर्ड में जो भी WH वर्ड आते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में लिखे जाते हैं। और इसी में आता है फिर रिलेटिव प्रोनाउन। जरा ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। जरा ध्यान दीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम ये वो सर्वनाम होते हैं जिसमें WH वर्ड आते हैं और ये WH वर्ड एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन को बताते हैं। यानी कि when some WH words are used in a sentence when they relates one sentence to other sentence, जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में रिलेशन को बताते हैं। जब WH वर्ड का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, उनका संबंध बताने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसमें वाई हो गया, वाट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, हाउ हो गया। ये सारे के सारे जो WH वर्ड हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन में यूज में होते हैं। और फिर आता है डियर स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन। जरा ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। बात अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन की आती है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जरा ध्यान दीजिएगा, अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये वो सर्वनाम होते हैं जिनसे हमें किसी संज्ञा आदि के बारे में पता नहीं चलता है। These kinds of pronoun which cannot explain about the noun, जो नाउन की सही स्थिति के बारे में हमें न बता सके कि दी गई जो नाउन है या जिसके लिए वो शब्द यूज हुआ है वह कौन है, तो ये अनिश्चित होते हैं। अब अनिश्चित में जिन शब्दों के अंत में, जरा ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में वन आए, जैसे कि समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, जिन शब्दों के अंत में बडी आए, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, जिन शब्दों के अंत में थिंग आए, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब समवन, समबडी आदि जो शब्द आते हैं इससे हमें पता नहीं चलता है कि दी गई संज्ञा मेल है या फीमेल है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, दीज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन which cannot explain about the noun theory, जो हमें नाउन की सही स्थिति के बारे में न बता पाए, उसके जेंडर के बारे में न बता पाए, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहां पे जिनके अंत में वन, बड़ी और थिंग आते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब चलते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन पे। डियर स्टूडेंट, एम्पैथेटिक ये है अधिकारवाचक सर्वनाम। जरा ध्यान दीजिएगा, अधिकारवाचक सर्वनाम ये वो सर्वनाम है जिसपे अधिकार को बताए। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मुख्य तौर पे यूज होता है, वेरी व अवन का भी इसमें मुख्य तौर पर इसमें यूज होता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन में, अधिकारवाचक में। और फिर इसी में ही है हमारे एक्सक्लेमेटरिव। एक्सक्लेमेटरिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरिव का मतलब होता है विस्मयादि बोधक सर्वनाम। विस्मयादि बोधक सर्वनाम ये ऐसे सर्वनाम होते हैं, एक्सक्लेमेटरिव प्रोनाउन विस्मयादि बोधक। दीज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर सरप्राइज, जिनका यूज किसी प्रकार के आश्चर्य व विस्मय को बताने के लिए किया जाता है। इसमें आता है व्हाट है और हाउ ए जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। और लास्ट में है इसमें डियर स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है संकेतवाचक। जरा ध्यान दीजिएगा, संकेतवाचक
सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो संकेत के आधार पर किसी को इंडिकेट करते हैं, जो संकेत के आधार पर किसी को बताते हैं, जो उसकी वस्तु स्थिति के बारे में हमें बताते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो संकेतवाचक सर्वनाम में आता है दिस, दैट, दीज और दोज, ये सर्वनाम होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, आज हमने प्रोनाउन के प्रकार के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कर्मकारक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में यूज होंगे। पजेसिव केस में दो आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें पजेसिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम जिनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यूज होगा, लेकिन विदाउट नाउन के होगा। फिर हमने पढ़ा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम जो विभाजन की प्रक्रिया को दिखाए, जिसमें ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर पढ़ा हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न की प्रक्रिया को दोहराए, जिसमें सारे WH वर्ड आते हैं। और इसी में आता है एक रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में WH वर्ड का यूज होगा। ये WH वर्ड एक वाक्य का दूसरे वाक्य से रिलेशन बताने के काम करते हैं, इसीलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन में लिखा जाता है। फिर इसके बाद में हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, परस्परवाचक सर्वनाम जो दो या दो से अधिक के मध्य किसी कार्य आदि के होने के बारे में बताए, जिसमें ईच अदर है, वन अनदर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो निज के बारे में बताए, जिसमें सेल्फ व सेल्विज का यूज होता है, जैसे कि आई का माई सेल्फ हो गया, आवर का आवर सेल्विज हो गया, यू का योवर सेल्विज हो गया, ही का हिम सेल्फ हो गया, सी का हर सेल्फ हो गया, इट का इट सेल्फ हो गया, दे का देम सेल्विज हो गया, वन का वन सेल्फ हो गया, सच का सच सेल्फ हो गया। इस तरह के प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा। और एम्फेथेटिक प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम जो अधिकार को बताए, इसमें निजवाचक सर्वनाम का यूज किया जाता है अधिकारवाचक में। फिर हमने पढ़ा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम जिसमें दिस हो गया, देट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। फिर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम जिसमें व्हाट हो गया, हाउ हो गया, जो आश्चर्य आदि बताने के लिए किया जाता है। फिर हमने देखा इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम होते हैं जो किसी संज्ञा व सर्वनाम जो किसी संज्ञा की वास्तविक जानकारी न दे पाए, उसके जेंडर को सही तरीके से क्लासिफाई न कर पाए। ऐसे सर्वनाम जिनके अंत में वन आता है, बड़ी आता है, थिंग आता है, ये सारे के सारे जो सर्वनाम आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन में होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन के 12 प्रकार के बारे में देखा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है। प्रोनाउन जो सब संज्ञा के बदले काम में आते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन संज्ञा के रिपीटेशन को रोकते हैं। और प्रोनाउन की 3 कैटेगरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई व वी के बारे में पढ़ा, सेकंड पर्सन में यू के बारे में पढ़ा, थर्ड पर्सन में हमने ही, सी, इट, दे, वन, सच आदि के बारे में हमने पढ़ा है। तो इस तरह से प्रोनाउन का डिवाइडेड किया गया। और आज हमने प्रोनाउन के प्रकार के बारे में पढ़ा। डियर स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि प्रोनाउन और नाउन में क्या रिलेशन है, कि किस तरह से प्रोनाउन नाउन के बेसिस पर सेंटेंस में यूज होते हैं। हम उसी के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो जरा देखिए आप, प्रोनाउन को अगर मैं कहूं, एक होता है स्पीकर, एक होता है स्पीकर, स्पीकर में आ गया आई व वी। एक होता है लिसनर, लिसनर में हमने लिखा यू, यू के सर्वनाम। और एक होता है अदर, अदर में आ गया ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, वन आ गया। इन्हें हम अदर में लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, या आई एडवाइज्ड यू, आई एडवाइज्ड यू, मैंने तुम्हें सलाह दी। तो यहां पर आई जो है ये स्पीकर है, जो किसे कह रहा है, हिम को, जो किसे कह रहा है, यू को। तो यहां पर हिम और यू जो है ये लिसनर है। तो हम कहने का मतलब यह है कि प्रोनाउन का जो प्रयोग किया जाता है एज ए स्पीकर, हम सब्जेक्ट में करते हैं, और
एज ए लिसनर हम इसका प्रयोग किसमें करते हैं? ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट में भी किया जाता है और ऑब्जेक्ट में भी किया जाता है। तो प्रोनाउन की पोजीशन सब्जेक्ट में भी आती है और ऑब्जेक्ट में भी आती है। अब बात हम करते हैं कि किस तरह से प्रोनाउन जो है वो नाउन के अनुसार सेंटेंस में यूज होता है। तो जरा देखिए, बात अगर नाउन की आती है तो जरा देखिए, अगर नाउन एक वचन है तो प्रोनाउन भी एक वचन आएगा, और अगर नाउन बहुवचन है तो प्रोनाउन का यूज भी बहुवचन में होगा। अब यहां पर अगर किसी नाउन में प्रोनाउन के लिए ही है, सी है और इट है। अब ही पुरुष के लिए यूज होता है और सी स्त्री के लिए यूज होता है, और इट यहां पर ही का मतलब वह है, सी का मतलब भी वह है, इट का मतलब भी वह है। अब इट का जो प्रयोग होता है वो वस्तु, जानवर आदि के लिए हम इट का यूज करते हैं, और ही, सी और इट का जो बहुवचन होता है दे, वे, इनका ही, सी, इट और वन का बहुवचन, वन का बहुवचन अगर कोई होता है तो वो दे होता है। तो अगर नाउन बहुवचन होगी तो उसके लिए दे बहुवचन प्रोनाउन का प्रयोग अंग्रेजी वाक्यों में किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि नाउन के अनुसार प्रोनाउन कैसे बदलता है। अगर नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन बहुवचन तो प्रोनाउन भी क्या होगा? बहुवचन। अब नाउन में अगर एक वचन है पुरुष है तो ही आएगा, नाउन में अगर एक वचन है स्त्रीवाचक है तो शी आएगा, वस्तु जानवर है तो इट आएगा। अब ही पुरुष के लिए आता है, सी स्त्री के लिए आता है, इट वस्तु, जानवर, मौसम, ऋतुएं, दिन, दिनांक, इट के बहुत सारे यूजेज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो आप यहां पर ये देखिए, और ही, सी, इट ये सारे सिंगुलर होते हैं। अगर नाउन बहुवचन में आ जाती है तो फिर बहुवचन नाउन के लिए हमारे पास में सर्वनाम जो बहुवचन है वो दे होता है, क्योंकि ही, सी, इट, वन का बहुवचन जो होता है वो क्या होता है? दे होता है। तो जैसी नाउन होती है हम उसके बदले में जो सर्वनाम यूज करते हैं वो वैसा ही यूज करेंगे। नाउन सिंगुलर रहेगी तो प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेगा, नाउन अगर प्लूरल रहेगी तो प्रोनाउन भी प्लूरल में ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से सर्वनाम कंप्लीटली नाउन के अनुसार मूव करते हैं, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा यही है, संज्ञा के बदले जो शब्द काम में आते हैं हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन और संज्ञा में एक गहरा रिलेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने ये भी बताया कि इसमें स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, और इनका यूज कहां कहां होता है। कि प्रोनाउन का यूज आप सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं और प्रोनाउन का यूज आप ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन सारे सब्जेक्टिव होते हैं, और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में लिखा जाएगा। तो इस तरह से प्रोनाउन की पोजीशन सबके अलग अलग है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाएगा। अब जरा देखिए, अब हम बात करते हैं प्रोनाउन और वर्ब दोनों में क्या रिलेशन होता है। कि प्रोनाउन वर्ब जो कार्य करती है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अनुसार ही कार्य करती है, जैसे नाउन के अनुसार बदलती है। वर्ब की पोजीशन जो होती है वो नाउन के अनुसार बदलती है, उसी तरह प्रोनाउन के अनुसार भी बदलती है। अब मैं आपको एक बात यहां पर समझाना चाहता हूं। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं। आई को एक वचन में लिखा जाता है। वी का मतलब होता है हम, आई का बहुवचन होता है। और यू का मतलब होता है तुम। एक व्यक्ति के लिए कहा जाए तो एक वचन, और बहुवचन के लिए कहा जाए तो यह बहुवचन होता है। एक से अधिक के लिए कहा जाए तो यह बहुवचन होता है।
लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमेशा इसके साथ बहुवचन यूज होती है। और ही वह पुरुष के लिए, और जो पुरुष के गुण बताए उनके लिए भी ही का यूज। शी वह स्त्री के लिए शी का यूज करेंगे। इट वह वस्तु जानवर स्थान दिन दिनांक नदी पर्वत मौसम आदि कई के लिए इट का यूज किया जाता है। और वन एक के लिए, और इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, और इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए। और दे वे बहुवचन के लिए, जैसा कि मैंने बताया ही सी इट का बहुवचन, व्यक्ति वस्तु जानवर आदि के बहुवचन के लिए हम किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। तो यहां पे एक वचन प्रोनाउन के लिए वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए सिंगुलर वर्ब। अब जरा देखिए, मैंने लिखा यहां पे वी आर हैप्पी हियर, हम यहां पर खुश हैं। अब वी बहुवचन है तो उसके साथ आर भी किस में आई है? बहुवचन में। लेकिन मैं कहूं ही अपसेट्स नाउ, अब वह दुखी है, तो ही यहां पर एक वचन है, तो यहां पर वर्ब भी किस में आ गई? एक वचन में आ गई। तो जैसा प्रोनाउन होता है वर्ब वैसे ही मूव होती है, क्योंकि जिस तरह से प्रोनाउन नाउन का ही एक रूप है, नाउन की पोजीशन को ही प्रोनाउन बताता है, और प्रोनाउन नाउन की रिपीटेशन को ही रोकता है, इसीलिए वो नाउन की जगह पे लिखा जाता है। अब नाउन जैसी होगी, सिंगुलर होगी तो प्रोनाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल होगी तो प्रोनाउन भी प्लूरल। अब जब नाउन के साथ वर्ब बदलती है, उसी तरह प्रोनाउन के साथ भी वर्ब बदलेगी। जैसा प्रोनाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल में। तो इस तरह से इन प्रोनाउन की ये पोजीशंस होती है कि इनमें एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। जैसा एक वचन होगा वैसी वर्ब यूज होगी, बहुवचन होगा तो बहुवचन यूज होगी। अब जैसा कि हमने पढ़ा प्रोनाउन के 12 प्रकार के बारे में, तो अब हम चलेंगे इसके पर्सनल प्रोनाउन पर, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डियर स्टूडेंट, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में जो हमने पढ़ा, फर्स्ट पर्सन में आई व वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे वन और सच के बारे में हमने पढ़ा। इनमें इनसे संबंधित कैसे प्रश्न हमारे एरर में पूछे जाते हैं, हम उसकी भी जानकारी लेंगे इसमें, कि इन प्रोनाउन को 123 और 231 के क्रम में लिखा जाता है। 231 का जो क्रम होता है वो अच्छे गुणों को बताने के लिए किया जाता है, और 123 का जो क्रम होता है वो बुरे गुणों को बताने के लिए किया जाता है। और उसी क्रम के अनुसार एग्जाम में कई तरीके के कॉमन एरर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट में होगा। पर्सनल प्रोनाउन के साथ में हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है तो इसके साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होगा, इनके साथ में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ आप नाउन का यूज कर सकते हैं। अब किस तरह के इसमें प्रश्न आते हैं और किस तरह के इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपने जाना होगा। पहले वीडियो में मैंने आपको इसके प्रोनाउन की परिभाषा आदि के बारे में जानकारी दी, प्रोनाउन कैसे यूज होता है, क्यों जरूरी है प्रोनाउन, उसके बारे में हमने जानकारी ली। आज हमने प्रोनाउन के प्रकार के बारे में देखा, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, और नाउन से इसका क्या रिलेशन होता है, वर्ब से प्रोनाउन का क्या रिलेशन रहता है, किस तरह से ये बदलते हैं, आज हमने इस वीडियो में इसमें सीखा है। अब हम कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम इसके प्रत्येक प्रकार के बारे में बारीकी से जानकारी लेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से जो हमें मोटिवेशन मिलता है उसी से हमें ऊर्जा मिलती है और हम अगला वीडियो तैयार करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।